नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में जनता के हित और राष्ट्र के विकास के लिए जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल पर भी चर्चा की। मन की बात सुनने के बाद बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो देश के लोकतंत्र को जख्मी कर रहे थे, उनके खिलाफ लड़ने वाले आज कांग्रेस का महिमा मंडन कर रहे हैं। बिहार ने लोकतंत्र के हथियारों की पार्टी के खिलाफ देश में आंदोलन किया। जिन नेताओं ने उस समय कांग्रेस का विरोध किया, आज वे उनके साथ हैं। वहीं ममता बनर्जी के बयान पर सम्राट चौधरी ने बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने सीपीएम को विपक्षी दलों की एकता में शामिल होने पर बंगाल में समर्थन न देने की बात कही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी विपक्षी दलों को प्रधानमंत्री बनना है। ये लोग सपना देखकर काम कर रहे हैं। 3-3 महीने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा से एकजुट हो रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम पर सम्राट चौधरी ने कहा कि महासंपर्क अभियान के तहत भाजपा द्वारा कई कार्यक्रम बिहार में चल रहे हैं। बीजेपी पूरे बिहार भर में लोगों के बीच इस भीषण गर्मी में नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की जानकारी दे रही है। वहीं आगे उन्होंने 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि बैठक करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। लोकतंत्र की हत्या करने वाले कांग्रेस की गोद में महागठबंधन के लोग बैठ गए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं सम्राट चौधरी। नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के कार्यक्रम माइक नीचे करो ना यार। सिंचाई के कार्यक्रम कैसे बढ़े, देश में टीवी के खिलाफ कैसे अभियान देश में चलाए जा रहे हैं, देश में अखंड भारत का जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था, पंडित चाणक्य ने देखा था, उस सपने को 370 हटाने के बाद जो कश्मीर विकसित हो रहा है, विकासशील हो रहा है, उसके पूरे चीज़ों के खाका को बताने का काम उन्होंने किया। साथ ही साथ उन्होंने आपातकाल की घटना का भी जिक्र किया कि जो लोग पूरे देश के लोकतंत्र को जख्मी कर रहे थे, वही लोग आज उस लोकतंत्र के हत्यारे को महिमा मंडन करने का काम बहुत ज्यादा मनीष भी आगे बढ़ा दिया। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए 25 तारीख का दिन तो अपने आप में बिहार में काला दिवस के तौर पर होगा। जिस बिहार ने लोकतंत्र की स्थापना किया और बिहार के उन नेताओं ने, जिन नेताओं ने उस समय खिलाफ किया, वही नेता आज उनके गोद में बैठकर कांग्रेस का महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। सर, ममता बनर्जी ने कहा कि सीपीएम से अगर समझौता होगा तो हम बंगाल में साथ नहीं करेंगे। देखिए, सबको प्रधानमंत्री बनना है। अरे माइक नीचे और ये लोग, अरे इतना लंबा होने के बाद भी माइक ऊपर कर रहे हो। देश में जितनी महागठबंधन में पार्टियां हैं, सबको प्रधानमंत्री बनना है। और ये लोग सपना देख रहे हैं जी थोड़ा नीचे करो कि 3-3 महीने का इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देश की महान जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को 2024 में अपार बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बना। 24 और 29 को अमित शाह और जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। बड़ा देखिए, हमारे यहाँ महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। अभी भी माननीय मंत्री जी हमारे साथ बैठे हैं। उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार में कई कार्यक्रमों में शामिल हैं और पूरे बिहार में लगभग 7-8 जगह पर क्लस्टर बनाकर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको घर में नहीं मिलेगा। सब 44 डिग्री सेल्सियस में गांव में मिल रहे हैं। और हम बता रहे हैं कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत की कल्पना जो नरेंद्र मोदी जी ने देखा था, भाजपा ने देखा था, देश ने देखा था, उसको जमीन पर कैसे उतारा गया। सारे सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में लगभग 50 करोड़ लोगों को सीधा आयुष्मान भारत से जोड़ा गया। 4 करोड़ महिलाओं को सीधा पक्का मकान से जोड़ा गया, उनको पक्का मकान उपलब्ध कराया गया, लाखपति बनाया गया। और 80 करोड़ लोगों को सीधा अनाज उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। और कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है जो ये कहे कि मोदी जी का कोई ना कोई कार्यक्रम उसके घर तक नहीं पहुंचा। चाहे वो वैक्सीन हो, जब दुनिया ने किसी ने वैक्सीन नहीं दिया
तो भारत ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक एक व्यक्ति को देश में वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। 23 तारीख को जो विपक्षी दल की जो बैठक है, क्या लग रहा है उस बैठक सफल हो पाएगा? ये बैठक करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन जिस आपातकाल की चर्चा भी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वो स्पष्ट है। लोकतंत्र का हत्यारा कौन था? लोकतंत्र की हत्या करने वाला कांग्रेस के गोद में महागठबंधन के लोग बैठे। जब तक राहुल गांधी ने ये नहीं सुना कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, तब तक वो बिहार आने के लिए सहमति नहीं दी। लेकिन हमको दुख है, बिहार के लोगों को दुख है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू इसलिए एनडीए छोड़कर गए थे कि उनको सपना दिखाया गया था कि हम आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन बिहारियों को यह कष्ट हो रहा है, अब सपना भी नहीं देख सकते हैं क्या ये महागठबंधन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।